अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं शुएब। मैं हूं फैज़ान। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, कुछ मसरूफियात और ऊपर से आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, नमाज़ें और रोज़े और कुछ मसरूफियात होती हैं पर्सनल, तो बस इस वजह से थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया। लेकिन आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। सबसे पहले तो आप तमाम ही देखने वालों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। तो और आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, बेसिकली वो हम किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमारे चैनल का नाम जो है वो रिएक्शन चैनल है बेसिकली हमारा, मगर हम किसी चैनल पे या किसी चीज़ पे आज रिएक्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि रिस्पेक्ट ऑफ रमज़ान को हमने मद्देनज़र रखा है कि हमें अच्छा नहीं लगा कि हम जो है रमज़ान में कोई सॉन्ग या कोई फिल्म या किसी चीज़ पे रिएक्ट करें। होली मंथ है हमारा ये, तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज जो है वो हम अपनी वीडियो में सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि कराची के अंदर रमज़ान की क्या रौनकें होती हैं, और वो हमने कोशिश की है कि हम खुद बड़ी मेहनत की हमने ये पैकेज बनाने में। रमज़ान भी एक जैसे है तो होली मंथ है, लेकिन वो एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। कराची में, पाकिस्तान में और बहुत से शहरों में तो बहुत रौनक होती है, और फूड होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्पेशली लाहौर और कराची तो दोनों ऐसे शहर हैं कि जहाँ पर रमज़ान की एक अलग ही रौनक होती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक तो पॉपुलेशन बहुत है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो फूडी हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि इफ्तार के बाद जो है ना वो एक रमज़ान का एंड हो गया, मगर ऐसा नहीं है। आज की हम वीडियो में वही दिखाना चाह रहे हैं कि इफ्तार के बाद तो वो एक अलग ही माहौल चल रहा होता है, अलग ही सिनेरियो होता है वहाँ का। बिल्कुल। तो बिना कोई टाइम ज़ाया कर रहे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। चलें। ये होता है स्टार्ट खजूर तो मतलब रोज़े की जान है ना, सुन्नत रसूल भी है रोज़ा इफ्तार करना खजूर से। समोसे पकोड़े, मतलब अफ्तार पकोड़े के बगैर अधूरे है। इफ्तारी से पहले का टाइम ही कुछ अलग होता है ना, जब हम स्पेशली बॉयज मतलब जब चीज़ें लेने जाते हैं हम ये इफ्तारी की, तो एक रौनक रश और भागम भाग होती है। और स्पेशली इफ्तार का टाइम जैसे क्लोज आता है मगरिब की अजान से पहले, तो वो जो एक भागम भाग होती है, जल्दी घर जाना है, इफ्तारी करनी है। असर के बाद से तो मतलब समझो कि वो एक जंग शुरू हो जाती है ऑब्वियसली, बस घर पहुंचना है किसी तरीके से। ये देखो, ये रोड पे देखो, यही तो रमज़ान है। फटाफट घर पहुंचना है हमने, लेकिन वो फैमिली के साथ इफ्तार करनी है। अच्छा, इफ्तार के बाद ये होता है बच्चे को झूलने हैं भाई। ये मतलब हर घर का यही है कि भाई इफ्तार के बाद बच्चों को झूला झूलाना है। और झूला झूलने के अलावा इसके यहाँ पर भी कोई खाने पीने के फूड स्टॉल्स कम नहीं होते भाई, बहुत। और जाहिर सी बात है वो मेला ही होता है बिल्कुल एक तरह से। ये वो वहाँ पर भी जो है वो लोग इफ्तार के बाद झूला झूलाने के लिए आएंगे, और वहाँ पर अलग मतलब हर चीज़ होती है, बच्चों से लेके खाने पीने की चीज़ें हो गई, बड़ों की खाने पीने की चीज़ें हो गई, सब लेडीज़ के लिए ज्वेलरीज और ये सब चीज़ों का स्टार्ट होता है। और स्पेशली ये तो स्टार्टिंग के रोज़े हैं। हाँ, एंड के रोज़े में आप दूसरे अशरा, ये तो पहला अशरा है जो 10 डेज का होता है। 10 डेज रोजे होते हैं, फर्स्ट 10 डेज जो फर्स्ट टू 10 रोजे होते हैं। उसके बाद 15 डेज के बाद
वो और अलग ही- ब्लिंकिट गैस के बाद जो कंजेस्टेड हो जाता है बहुत लोग, वो फिर वो एक अलग ही है वो। स्पेशली हम जेंट्स से ज़्यादा तो लेडीज की शॉपिंग खत्म नहीं होती, उसका वही एंड नहीं है। उसको कुछ कहने लफ्ज ही नहीं है उसके लिए भाई। तो बच्चे एंजॉय करते हैं इसको बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को, पेरेंट्स को जीने नहीं देते कि भाई इफ्तार के बाद चलो, चलना है। पॉपकॉर्न्स, ये स्वीट्स है, छोटी छोटी सी स्वीट्स हैं ये। और सबसे ज्यादा तो वो खाए जाते हैं वो फ्राइज तो मतलब नॉर्मल डेज में भी हो, वो तो नॉर्मल डेज में भी हैं, मगर रमजान के महीने में भी और इफ्तार के बाद बच्चों के फ्राइज फेवरेट हैं। फ्राइज, गोले गंडे, ये जो मसाले वाले आलू या इनको ये खट्टे आलू कुछ कहते हैं, ये चीजें कॉमन है। ये मजा आता है खाने में यार मुझे बड़ा मजा आता है। और स्पेशली गोलगप्पे गोलगप्पे नहीं, वो हम लोग नहीं खा सकते। उसके बारे में हम आपसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं। ये झूले जो हैं ये हमारे बचपन के हैं, अभी तक बचपन के हमें याद है। अभी ये सहरी टाइम, कलेजी, उसका खाने का एक अलग ही मजा है वैसे। ये बहुत ज्यादा इसके स्टॉल्स बहुत होते हैं कलेजी के, बहुत खाई जाती है ये। फालूदा, बारबेक्यू, शहरी में बारबेक्यू भी चलता है। वैसे लोग बहुत शौकीन होते हैं शहरी में ये सब फूडी है, चीजें। कराची लाहौर के लोग फूडी हैं इसमें। ये वो चीजें हैं जो आपको इफ्तारी के टाइम पे भी मिलेंगी और शहरी के टाइम पे भी मिलेंगी। और इफ्तार के बाद भी जो एक जो टाइम चल रहा होता है ना, उस शहरी तक हाँ, उसमें शहरी चलता तक, रहता है। इफ्तारी के बाद से लेके शहरी तक ये सब चीजें तब तक होती हैं अवेलेबल, और ऐसे ही रौनक होती है। ये दिखा रहे हैं पेट ऐसे जलते हैं। ये छोले पराठे जो मेरे हिसाब से जो है ना मोस्ट पॉपुलर शहरी है कराची की। पराठे तो कॉमन है ना, मैं बोलता हूँ कि हर घर में कोई शहरी के टाइम पे कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ कम से कम एक दो बंदे नहीं खाते होंगे पराठे। पराठा और छोला मस्त लाजमी है। है भाई उनके लिए, मतलब कबाबची, इनके भी होना स्वाद। हलवा पूड़ी, ये बहुत ये बहुत खाई बहुत जाती है चलता शहरी के अंदर, बच्चों की फेवरेट है खासतौर पे। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, फिरनी, खजला फिरनी, खजला फिरनी। सो गाइस, ये जी आज रमजान वीडियो की हमारी रमज़ान की वीडियो जो हमने कोशिश की कि हम आपको दिखा सकें कि किस तरीके से जो है वो एक रमज़ान की रौनक की होती है, जो सहरी, इफ्तार और उसके बीच का जो टाइम होता है बिल्कुल। उसमें हम आपको वो दिखा सकें। तो ये रौनक होती है रमजान में। रमजान के आने से पहले ही वो बिल्कुल ऐसा ही है। लोग वेट कर रहे होते हैं, अभी इतने दिन रह गए। 15 शाबान के बाद से जो है वो वेट कर रहे होते हैं। 15 शाबान भी बहुत, मैं बोलता हूँ क्लोज है उससे बहुत पहले से, जैसे महीना डेढ़ महीना भी शाबान होता है, में लोग बोलते हैं कि अभी इतने देर है, अभी इतने बस दिन वो में। ऐसा ही है, बिल्कुल बस ऐसा वो ही पहली सहरी का वेट होता है सबको, और वो पहली शहरी में जो रौनक होती है वो एक अलग ही, वो स्टार्टिंग की तो अलग ही बात अलग ही होती है, बात लेकिन होती वो है। भी बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो कम होती है। हाँ। उसके बाद फिर वो जो आहिस्ता रमजान जैसे जैसे गुजरा होता है, आगे गुजरा होता है, उसकी जो है ना वो एक जोश अंदर इंसान में है ना, खुशी वो बढ़ती जाती है। नेचुरली वो होली मंथ की तो फिर बात ही अलग होती है ना। और- होली मंथ में तो फिर हर किसी को एक
नेचर वाइज भी एक कुदरती उसके अंदर जो है ना, एक बंदे के अंदर एनर्जी आ बंदा जाती है, थकता नहीं है, है। नींद कम होती है। हालांकि नींद मोस्टली लोग, आपको मैं बता दूं कि वैसे तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उनको कि मोस्टली मेरे ख्याल में इफ्तारी करने के बाद खाना इफ्तारी करने के बाद तरावी, उसके बाद फिर लोग अगर दोस्त यार में गैदरिंग में बैठते हैं, बाहर चक्कर वगैरह लगा लिया, उसके बाद टूर्नामेंट क्रिकेट के टूर्नामेंट चल रहे होते हैं तो, और वो फिर उसके बाद वो शहरी फजर की नमाज पढ़ के बाद फजर की नमाज के बाद कुछ सो जाते हैं थोड़ी देर, किसी की जॉब होती है, बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, बहुत ज्यादा, जैसे 7 o'clock 7 AM 8 AM, तो उसमें फिर लोगों की उनकी तो नींद कैसे होती है मुझे ये समझ नहीं आती, मैं एनर्जी रहती है। ये रमजान की खूबसूरती है कि वो उसके अंदर एक एनर्जी रहती है, बिल्कुल नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। आप फिर ऐसे भी होता है क्योंकि जिनकी जॉब्स होती हैं तो अपना रमजान में टाइमिंग भी शॉर्ट्स हो जाती है जॉब्स की, तो कोई दोपहर में आ जाता है, घर पे आ जाते हैं, थोड़ा असर के टाइम पे आ जाते हैं, इवनिंग में आ जाते हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर इफ्तारी तक। तो ये अभी जो हमने ये दिखाया है, ये सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया है, बिल्कुल छोटा सा हमने एक जो रिकॉर्ड करके हमने दिखाया कि एक छोटा सा टुकड़ा में ये हाल है। आप अगर आप पूरा ऑल कराची दिखाते हम तो वो बड़ा एक लंबी वीडियो बन जाती है। उसके अंदर भी उसमें क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स का भी कि गर्ल्स बैडमिंटन खेल रही होती हैं और गेट टुगेदर कर रही होती हैं, आपस में सहरी तक बैठी हुई होती है वो। अच्छा, ये सारा हमारे यहाँ की जो एक रौनक है, ये जो रौनक है ना, ये 15 रमजान तक है। उसके बाद तो फिर तो एक सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज, वो फिर शॉपिंग का एक वो शुरू हो जाता है। वो शॉपिंग के लिए जो है ना लोगों को जाना है, और बच्चों को जो है स्पेशली वो बच्चों की एक वो जो क्या कहेंगे उसे, एक जिद होती है कि मुझे ये चाहिए हमने वो चाहिए उसने। और बच्चों में तो फिर आपको तो सारे घर में बच्चे हैं जिनके घर में सबको पता है कि उसने ये लिया था, बाबा उसने वो लिया था, मुझे भी वो चाहिए। कजन्स के अंदर जो ना वो एक राइवलरी चलना शुरू हो जाती है कि भाई उसने ये लिया है, मैंने भी इसी तरह की चीज लेनी है। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर नहीं, बड़ों में तो नहीं, बड़ों के अंदर हम स्पेशली हम लड़कों की जो एक ईद होती है ना, वो ऐसी होती है कि एक शलवार कमीज लिया, एक चप्पल लिया, ईद की नमाज पढ़ने गए, वापस आए सो गए। ये एग्जैक्टली हमारे स्पेशली बॉयज के अंदर यही है। नमाज पढ़ी, जैसे नमाज पढ़ने के बाद और कब्रिस्तान विजिट करते हैं अपने बड़ों के पास जाके, जब हम जैसे ईद वगैरह मिलने चले जाते हैं, उसके बाद आके नाश्ता वगैरह करके शीर खुरमा और वो एक सवैयां जो है वो मैं तो खैर नहीं खाता, ईद की एक जान है वो। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि 15 रमजान के बाद का जो सिनेरियो होता है चांद रात तक, वो क्या होता है, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम चांद रात को ही उसका जो है वो वीडियो अपलोड कर दें। कोशिश हमारी यही होगी, वरना चांद रात को नहीं तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईद को हम वो अपलोड कर ही देंगे इंशाल्लाह। मगर ये है कि हम दिखाना ये था बेसिकली कि अब पाकिस्तान को तो सबको पता है, स्पेशली जो पाकिस्तान से बाहर हैं, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है कि वो देखें कि पाकिस्तान में रमज़ान की क्या रौनक है, पाकिस्तान में रमज़ान का मतलब क्या है, बेसिक ये है। वरना फॉरेन में तो इतनी नहीं होती फॉरेन में तो उनको पता ही नहीं होता, रोजे इफ्तार सहरी के टाइम क्लोज वाले होंगे, किसी के जैसे एशियंस ही होंगे, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी है, मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स हैं। इंडिया में किस तरह का होता होगा रमज़ान? इंडिया में सवाल है, हम देखेंगे उस पे भी कोई रिएक्ट करना चाहिए वैसे यार, कि इंडिया में किस तरह का रमजान होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा पड़ोस है और नेबर है, हमारे वहाँ पे भी हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी हैं, वहाँ पे भी उनसे पूछना पड़ेगा कि इंडिया में किस तरह का रमजान सेलिब्रेट होता है। या बांग्लादेश हो गया हमारा, बांग्लादेश ये एशिया कंट्री है जो हमारे पड़ोस में है, वो हमने जानना है कि वहाँ पर कैसे होता होगा यार, मतलब जानना क्या मतलब देखना है जैसे ही होता होगा यार, क्योंकि वहाँ पे भी मेजॉरिटी मतलब है ना मुस्लिम्स तो है, बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की तरह सेलिब्रेट होगा वो इस तरह जिस तरह भी मेरे ख्याल में मैंने कहीं कुछ वीडियोस में देखा है, कहीं इंडिया स्पेशली इंडिया में भी वहाँ पे भी बहुत जोश और खरोश से होता है इस तरह, बहुत रमजान बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे यार, ढूंढेंगे इस मामले में और पता भी करेंगे कि यार वाकई में इस तरह होता है सेलिब्रेट, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा सेलिब्रेशन होता है रमजान का। तो बस कहना सिर्फ यही था। असल में हम वीडियो तो हमको बहुत जल्द बनानी थी, लेकिन गैप कुछ ज़्यादा आ गया, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं,
क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियात और रमज़ान, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रमज़ान में स्टार्ट होते ही टाइम नहीं मिलता, बहुत शॉर्ट हो जाता है टाइम, तो लेट हो गए थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बस तो आज की वीडियो में इतना ही था। इसका सेकंड पार्ट लेकर इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि चांद रात तक इसका सेकंड पार्ट लेकर हम आपके पास दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हम हमेशा याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स दानी के अंदर अपने प्यार का इजहार ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। बिल्कुल, उसकी हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी आपके सामने अभी स्टार्ट लिया है, हम आपके प्यार के मुंतज़िर हैं। बस आप जितना प्यार देंगे हमें, हम इंशाल्लाह ताला और भी इस तरह कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम अपना आपको बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।